A computer has many features which make it so special. हर एक की एक एक अलग अलग फीचर्स होती है जो स्पेशल बनाती है. फर्स्ट वन क्या है? इट कैन वर्क वेरी फास्ट. ओके, कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, बेटर देन द ह्यूमन बींग्स. इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. वो इतनी हाई स्पीड में वर्क करता है. 5 मैन होते हैं जितना वर्क करता है वो अकेला कर देता है, और तो भी वो थकता नहीं है और हम थक जाते हैं. ओके. सेकेंड, इट इज़ एन एक्यूरेट मशीन. वो हमेशा एकदम एक्यूरेट होता है. हम गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कांट डू मिस्टेक. इट कैन डू कैलकुलेशंस विदाउट making any mistake. However, when incorrect data is fed into a computer, we get an incorrect result. अगर मैं ह्यूमन बींग यूज़र मैं रॉन्ग डेटा एंटर करती हूँ तो ही मेरा कंप्यूटर रॉन्ग डेटा शो करता है, अदरवाइज नॉट. ओके. थर्ड, इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स स्टोरेज स्पेस विच इज़ नॉन एज मेमोरी. मेमोरी मतलब स्टोरेज, स्टोर करना. उनके सीपीयू में हार्ड डिस्क होती है जिसमें मेमोरी होती है, और ये टाइप्स ऑफ मेमोरी और सब जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे पढ़ाएंगे. लेकिन मेमोरी मीन्स जैसे हम हमारी ब्रेन में सब याद रखते हैं कि कल मुझे पार्टी में जाना है, कल चॉकलेट खानी है, मम्मा गिफ्ट देने वाली है, मेरी बर्थडे है. ओके, तो जैसे हम वो माइंड में स्टोर करके रखते हैं वैसे सेम कंप्यूटर भी उसमें स्टोर करके रखता है, जो स्टोरेज डेटा एंड इंफॉर्मेशन कहलाता है, और वो स्टोर करके रखता है अपनी मेमोरी में. इट हैज़ अ हार्ड डिस्क दैट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. अंडरलाइन दैट. इंफॉर्मेशन और डेटा कौन स्टोर करता है? अंडरलाइन इट. तो इट हैज़ अ हार्ड डिस्क दैट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सबने अंडरलाइंस कर दी? ओके. इट कैन वर्क कंटिन्यूसली 4 hours विदाउट गेटिंग टायर्ड. ये टायर्ड होने बिना वो फील ही नहीं करता, क्योंकि उस पर फीलिंग ही नहीं होती. वो नॉन लिविंग थिंग है, हम लिविंग थिंग है, इसीलिए हमें फीलिंग होती है. अच्छा लगा, बुरा लगा, रोना धोना, खाना पीना, ये सब. ओके. तो वो मशीन है, दैट्स वाई कंटिन्यूसली इट्स वर्क्स फॉर 5 hours और अनलिमिटेड आवर्स. The speed and accuracy levels of a computer remain the same even after it works for many hours. Okay, it is one of the most reliable machines today. मोस्ट रिलायबल मशीन है आज का. वो मेन की तरह काम करता है, भले उसकी ब्रेन नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है. ओके. और अब तो हम 4th जनरेशन लर्न कर रहे हैं, लेकिन अब 5th जनरेशन डिस्कवर हो चुका है. वो जो है रॉबोट, फर्स्ट फीमेल रॉबोट डिस्कवर हो चुका है. तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज करेगी जो रॉबोट होगा. क्या होगा? रॉबोट. It can perform various types of jobs at the same time with the same speed and accuracy. वो हमेशा हमारा है ना, लिखना होता है 3 4 5 पेज, तो पहले हम बहुत अच्छे राइटिंग से लिखते हैं, फिर धीरे 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 राइटिंग थोड़े से होते जाते हैं, फिर हम थक जाते हैं. बट कंप्यूटर कंटिन्यूसली सेम टू सेम स्पीड में और सेम एक्यूरेसी में वो काम करता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और ड्रॉ अ पिक्चर एट द सेम टाइम ऑन अ कंप्यूटर. ओके, समझ में आ गया? द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ MIPS. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIPS? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. एक सेकेंड में वो मिलियंस जितनी इंस्ट्रक्शंस ले लेता है. अंडरलाइन. द स्पीड एट विच अ कंप्यूटर operates can be made in terms of MIPS. And MIPS means million of instructions per second. Okay? Keep it in your mind. Now move to page number 4. Page number 4. See the page number 4. This is the now limitation of a computer. लिमिटेशन कि कंप्यूटर की भी थोड़ी लिमिट होती है, भले वो नॉन लिविंग थिंग है. तो व्हाट इज द लिमिटेशन? आ कंप्यूटर हैज़ मैनी लिमिटेशंस. बहुत सारी लिमिटेशन होती है उसकी.
जैसे कि हमारी लिमिट होती है कि हम 5 घंटे तक, अगर मुझे 2 घंटे कोई खड़ा रखेगा ना, तो मैं तुरंत ही बोलूँगी कि नाउ आई फील टायर्ड, आई वांट टू शीट। ओके, तो लिमिट। तो कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ मैनी लिमिट्स। इट हैज़ नो इमोशंस एंड थिंग्स। उसके कोई इमोशंस नहीं होते, फीलिंग नहीं होती, बिकॉज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। It never feels happy, bored or tired. नॉन लिविंग थिंग कभी ये सब फीलिंग्स फील नहीं करता है, उसमें कोई फीलिंग ही नहीं होती है। इट डज नॉट लर्न एनीथिंग ऑन इट्स ओन। वो अपने आप से कुछ भी नहीं सीखता है। इट्स नॉलेज एंड वर्किंग कैपेसिबिलिटी आर लिमिटेड टू द प्रोग्राम्स इंस्टॉल ऑन इट। ओके, उसका नॉलेज और कैपेसिबिलिटी प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल होती है। जितना प्रोग्राम्स में इंस्टॉल होता है वो इतना वक्त, फिर उससे ज़्यादा हम वक्त देते हैं, तब वहाँ पे उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। क्लियर? It cannot take decisions on its own because it's a non-living thing or machine is there. That's why it works according to the given instruction. Only follow the instruction. Computer can't have brain, so वो थिंकिंग नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ। वो ऐसा नहीं कर सकता कि चलो मैं गंदा हो गया हूँ, मैं साफ़ हो जाऊँ, मैं वॉश हो जाऊँ, मैं ब्रश कर दूँ, है ना, मैं कवर कर दूँ अपने कंप्यूटर को। तो वो अपने आप केयर नहीं कर सकता। वी शुड केयर अबाउट द कंप्यूटर, वी शुड कवर द कंप्यूटर, वी शुड क्लीन अ कंप्यूटर विद द क्लियर डस्ट। ओके, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर केयर। वो अपनी केयर पे रहता है। इट कैन नॉट थिंक, इट डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू इट। ओके, इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड होती है उस पर ही वो डिपेंड्स होता है और वर्क करता है, बिकॉज इट्स अ मशीन। Machine haven't brain, that's why it cannot think. Okay, only living things can think. Now say no more. A program is a set of instructions given to a computer. What is a program? Then underline it. Take out your pencil and underline. A program is a set of instructions given to a computer. Then program is answer. Then circle it. Circle that. Server is a special computer. Server is a special computer. It has a number of computers connected to it in a network. It is used in offices, schools and colleges to store and process data. Server means whenever you want a network and internet facility to your computer, then first example, I, Harsher and Sagar sir, the three computer teachers always using computer with the network with the LAN. What is the LAN? So LAN is local area network. When I want a network in my computer, then first main computer have a internet facilities, and then the wires give me a net through the internet, and the main computer is known as the server, जिसमें मेन इंटरनेट डाला गया है और फिर वही कंप्यूटर में से दूसरे शेयरिंग करते हैं अपना नेट। तो वो जो मेन कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है, उसको सर्वर कहते हैं। क्लियर? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज एट वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पजेज। हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं और ये अलग अलग पर्पज से होते हैं। जैसे कि मैं अपने घर पे अभी यूज़ कर रही हूँ, तो आपको वर्कशीट सेंड करने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए, क्लास टेस्ट बनाने के लिए। ओके, अगर कोई ऑफिस में यूज़ करता है, तो अगर क्लर्क यूज़ करते हैं तो फीस पेमेंट के लिए, फीस डिमांड के लिए। ओके, ऐसे अगर मेडिकल्स में यूज़ होते मेडिकल्स वो बिल्स बनाने के लिए, तो उनका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है और डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे कि सुपर कंप्यूटर है तो वो वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ होता है। ओके, तो दिस आर द डिफरेंट पर्पजेज ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स। Different type of computers are used at different places for different purposes. Computers are classified into 4 types on the basis of size. Size के हिसाब से उसके 4 types हैं। कितने टाइप से क्लासिफाइज किए गए हैं? क्लासिफाइड, तो computers are classified into 4 types on the basis of size. साइज के हिसाब से उसको 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। कौन से 4 टाइप्स? माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स,
mini computers, and then supercomputers. These four types, okay, on the basis of size. This is the microcomputers, mainframe computers, mini computers, and supercomputers. Okay, now we have to learn about different types of computers.